जब हमने माथेरान के बारे में वीडियो बनाने की सोची, तो हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि हम माथेरान के बारे में ऐसा क्या कह सकते हैं जो आपको ऑलरेडी नहीं पता। आई I मीन अगर आप बॉम्बे से हो तो आप कभी न कभी तो माथेरान आए होंगे। अगर अगर आप बॉम्बे से नहीं भी हो तो भी आपने माथेरान के बारे में सुना होगा। यहाँ पर कैसे व्हीकल्स अलाउड नहीं है, माथेरान कैसे बॉम्बे के आउटस्कर्ट्स पे है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन फिर भी आई एम श्योर इस वीडियो में ऐसा बहुत कुछ है जो आपने माथेरान के बारे में नहीं सुना होगा। तो चलिए चलते हैं माथेरान के सफर पे। अगर आप अपनी खुद की गाड़ी में आ रहे हो तो आपको गाड़ी दस्तूरी कार पार्क पे पार्क करनी पड़ेगी। यहाँ से आप घोड़ा कर सकते हो, बगी कर सकते हो, या तो फिर ट्रेन में भी जा सकते हो, लेकिन ट्रेन की फ्रीक्वेंसी इतनी नहीं है। यहाँ से अंदर तक का रास्ता 2 किलोमीटर का है, तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप चल के जाओ। अगर आप मेरी तरह बजट वाले हो तो आपको लोकल पकड़ के नेरल स्टेशन आना पड़ेगा। याद रखिए ये सेंट्रल लाइन वाला नेरल स्टेशन है, हार्बर लाइन वाला नेरुल नहीं। नेरल पहुंच के 3 ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन है शेयरिंग टैक्सी, जो आपको आधे पौने घंटे में दस्तूरी कार पार्क तक छोड़ेगी। दूसरा ऑप्शन है माथेरन का टॉय ट्रेन। ये करीब 2.5 घंटा लेती है, लेकिन ये अपने आप में एक अट्रैक्शन है। और मोर इम्पोर्टेंटली ये आपको अंदर तक छोड़ेगी, यानी वो घोड़े वोड़े की झंझट मारी बिल्कुल खत्म। या तो आते वक्त या तो जाते वक्त आपको ये ट्रेन लेनी ही चाहिए। इनफैक्ट आई वुड रिकमेंड आप जाते वक्त लो, क्योंकि रिटर्न में आप थके हुए रहोगे तो टैक्सी लेके आप फटाफट स्टेशन आ सकते हो। तीसरा ऑप्शन है कि आप यहाँ से ट्रैक करके जाओ, लेकिन वो किस्सा फिर कभी। एक जमाने में आईआरसीटीसी पे ये टिकट मिलती थी, अब तत्काल एक ही पर्याय बचा है। जहां तक मेरा ध्यान है, इंडिया में 5 रूट है जिसे टॉय ट्रेन कहते हैं। उसमें से 3 रूट है जिसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का खिताब मिला है। माथेरान का टॉय ट्रेन इज नॉट वन ऑफ देम। अब बीच में ब्रेकडाउन होते रहेगा तो कैसे खिताब मिलेगा, लेकिन नजारे फिर भी A1 है। ये माथेरान के ट्रेन के जर्नी की स्पेशलिटी है, कड़ियावरचा गणपति यानी कोने के गणपति। माथेरान में पैर रखते ही आप ऐसे एजेंटों से घिर जाओगे जैसे गुड़ पे मक्खी। सामान के लिए कुली, कुली सामान के लिए कुली। हाँ, घोड़े पे बैठोगे सेठ, घोड़ा। होटल चाहिए क्या, होटल? बोला ना साहब, कहाँ बुकिंग है? चाह गिनार का सामान उठाना है सेठ, होटल तक छोड़ेगा। हम दोपहर के समय में पहुंचे और खाना खाने सीधे निकलने वाले। महाराष्ट्रन खाने की इच्छा है, इसलिए हम लोग सुयोग भोजनालय में आए हैं। खाने में हमने वेज थाली मंगाई है और झुमका भाकर, साथ में सोल कड़ी। तीखा है पर अच्छा है। झुमका कम तीखा करने को कहा था, उन्होंने वैसे ही कस्टमाइज करके दिया है। इनफैक्ट इतना अच्छा है कि हमने दूसरी बार मंगाया। पर्यटक 2 किस्म के होते हैं, एक जो रिलैक्स करने आते हैं और दूसरे जो अगर कोई जगह पे जाओ वो सारी जगह देखना चाहते हैं, पूरा पैसा वसूल। हम वो सेकंड कैटेगरी से है। तो अभी हम लोग कवर करने वाले हैं वेस्ट माथेरान का एरिया, स्टार्टिंग विद शार्लेट लेक, और कोशिश करेंगे कि हम पॉर्क्यूपाइन पॉइंट या सनसेट पॉइंट पे टूर खत्म करें, बट लेट्स सी समय के अनुसार। और अलोंग द रूट जो भी माथेरान के हाइलाइट्स है, हम वो सारे पॉइंट्स को फ्लैग करते रहेंगे, ताकि जो भी रिलैक्स करने वाले जो टूरिस्ट्स आते हैं वो सिर्फ अगर वही जगह पे जाए तो उनको माथेरान की सुर्खियां देखने मिल जाएगी। लेट्स गो टू शार्लेट लेक फर्स्ट।
तो ये है शार्लेट लेक। हम थोड़े जल्दी आए तो पूरा खाली पड़ा है। माथेरान का पानी यहीं से आता है। इसके बाद हम आगे जाएंगे पिसारनाथ मंदिर और लॉर्ड पॉइंट तरफ। पिसारनाथ मंदिर है, 300 साल पुराना है। मतलब बाहर से देख के नहीं लगेगा, लेकिन उसका शिवलिंग है, स्वयंभू शिवलिंग, वो 300 साल पुराना है। उसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो पिसार झाड़ के नीचे मिला था। पिसार झाड़ कौन सा झाड़ है मुझे भी खुद को नहीं पता। अगर आप में से किसी को पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल के मुझे बताइए। अच्छा, अंदर मैं पुजारी से बात कर रहा था। उन्होंने बताया कि उन्होंने पिसार का झाड़ यहीं रखा हुआ है। तो एक तो तुलसी है विच इज़ लाइक वेरी फेमिलियर, लेकिन दूसरा जो झाड़ है वो पिसार का झाड़ है। अभी तो छोटा है, सिर्फ पौधा है, लेकिन बड़ा होके ये पिसार का पेड़ बनेगा। पीछे दिख रहा है वो लोग चिल्ला रहे हैं, वो एको पॉइंट है। त्रिदेव। माथेरान के हर मोड़ पे आपको दो रास्ते मिलेंगे, एक सही एक गलत। लेकिन यहाँ सही गलत जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये रास्ता यहाँ से जाता है, यहाँ से निकलता है। ये वन ट्री हिल वाला फेमस सर्कल है जो आज हम सुबह सुबह निकले हैं कवर करने। ये एक ऐसी जगह है जो कोई भी माथेरान के टूरिस्ट की आइटिनरी पे नहीं आती। ये है पैंथर केव्स, इसे लोकली वागाची गुफा कहते हैं। अगर आपको यहाँ आना है तो सबसे पहले आपको ओलंपिया रेस कोर्स आना पड़ेगा। वहाँ पे किसी लोकल को पकड़ना पड़ेगा जो आपको यहाँ तक का रास्ता दिखा पाएगा। अदरवाइज यहाँ पर कोई नेट नहीं चलता, यहाँ पर कोई डायरेक्शंस नहीं है, यहाँ पर कोई बोर्ड नहीं है। यहाँ एक लोकल ने नेक्स्ट पॉइंट के लिए शॉर्टकट दिखाया है। अब जल्दी पहुंचे तो अच्छी बात है। युधिष्ठिर के जमाने से हर लंबी मुसाफरी पे एक कुत्ता जरूर साथ में होता है। आज ये साथ में है हमारे। इसका नाम हमने रखा ट्रफल। ह्यू मैले वो ब्रिटिश ऑफिसर थे जिन्होंने माथेरान की डिस्कवरी की थी एज ए हिल स्टेशन। द फर्स्ट टाइम ही केम टू माथेरान, उन्होंने यही रूट लिया था माथेरान में आने के लिए। Mathiran looks like a good place for a summer retreat. जैसे आप देख सकते हो मेरे पीछे वन ट्री हिल अभी वन ट्री हिल रहा नहीं है, मल्टीपल ट्री हिल हो गया है।
लेकिन एक जमाने में यहाँ पर एक सिंगल सॉलिटरी जामुन का झाड़ हुआ करता था। ये लिटिल चौक पॉइंट है। इसे चौक पॉइंट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से चौक गांव दिखता है। अगर वन ट्री हिल वो जगह है जहाँ से मैले पहली बार ऊपर आए थे, रामबाग पॉइंट वो जगह है जहाँ से मैले पहली बार नीचे गए थे। माथेरान में ऐसी आपको बहुत सारी दुकानें दिखेगी जहाँ ऐसे सॉफ्ट टॉय रखे हैं, शेर के, तेंदुए के। ये सिर्फ शो पीस नहीं है, इसका एक प्रैक्टिकल यूटिलिटी भी है। ये यहाँ के लोकल गुंडे यानी कि बंदर को भगाने के लिए है। लेट्स होप आपको पहला एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो सेकंड एपिसोड भी ज़रूर देखिएगा, जहाँ पर हम लोग माथेरान का नॉर्थ पार्ट कवर करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Cheers. यहाँ के रेलवे के बारे में एक जरूरी सूचना। आप कितनी भी महंगी होटल ले लो, आप उसे लाल करके ही छोड़ोगे। दिस इज एक्चुअली एन अनएक्सपेक्टेडली गुड स्पॉट। अब होममेड साबुन के बारे में सुना है, होममेड कैंडल के बारे में सुना है, होममेड चॉकलेट के बारे में सुना है। ये एक नया कंसेप्ट जानने को मिला। तो कुछ नहीं देखा माथेरान में।